क्षेत्र के समर्थ आचार्य श्री कुंकुन देव रचित ग्रंथादिराज समय सार पे स्वाध्याय चल रहा है। उनके पहला अधिकार पूर्ण रंग पूरा हो गया। दूसरा जीव अजीव अधिकार में अपनी 57 तक की गाथा चली है। अभी सीधे ग्रंथ में जाएंगे तो पेज मैंने दिया है, 112 नंबर का पेज है। वहां नीचे तीन गाथाएं है, 58, 59 और 60 नंबर। वो तीन गाथा के ऊपर दो लाइन लिखी है। वहां से आज के स्वाध्याय की शुरू करेंगे, स्वाध्याय की शुरुआत करेंगे। देखो यहाँ बहुत गजब की बात की है। जो विषय अपना 50 नंबर की गाथा से चल रहा है, वही विषय अभी आगे कंटिन्यू है। तो देखो यहाँ पढ़ रहे हैं, दो लाइन लिखी है उसको। अब यहाँ प्रश्न होता है। अब यहाँ प्रश्न होता है, ऐसा क्यों लिखा? इनका कहने का मतलब क्या है कि 49 से 55 छह गाथा का एक ग्रुप था। वो छह गाथा में कुंकुन आचार्य देव ने ये बताया कि ये जो स्पर्श रस गंध वर्ण रूप आदि जो भाव है, जीवस्थान गुणस्थान आदि के भाव है, 29 प्रकार के भाव बताए थे। तो वहां पे वो छह गाथा में मिला के ऐसा कहा कि वो जीव नहीं है, वो सब भाव जीव के नहीं है। उतना उन्होंने खाली वो छह गाथा में कह दिया। तो फिर उसके बाद में 56 नंबर की गाथा में शिष्य ने प्रश्न पूछा था कि यदि आप कह रहे हो कि ये वर्णादिक से गुणस्थान पर्यंत के 29 प्रकार के भाव जीव के नहीं है, ऐसा आपने कहा। लेकिन हमने तो पढ़ा है सुना है, सिद्धांत ग्रंथों में पढ़ा है सुना है कि ये सब भाव है वो जीव के है, ऐसा कहा है। वहां एक रेफरेंस भी दिया था कि जैसे तत्वास सूत्र जी है अपना मोक्ष शास्त्र, उसके दूसरे अधिकार में रागादि भाव को जीव का स्वतत्व कहा, मतलब उसको जीव कहा, जीव का ही भाव कहा। और आप तो कह रहे हो ये सब भाव जीव के नहीं है, तो वो किस प्रकार से है? ऐसा प्रश्न पूछा था 56 नंबर की गाथा में। तो वो गाथा में उत्तर के रूप में 56 नंबर की गाथा ही थी कि वर्ण से लेके गुणस्थान पर्यंत के जो भाव कहे हैं, वो जीव के सूत्र में कहे हैं, वो व्यवहार नहीं से कहे हैं, निश्चय नहीं से जीव के नहीं है। तो वहां थोड़ा दृष्टांत भी दिया था, ज्यादा नहीं लेंगे उसमें, कि जैसे सफेद रुई का बना हुआ वस्त्र है, तो वस्त्र देखो तो सफेद ही है, निश्चय से देखो तो सफेद है। लेकिन कसुम्बी से रंगा हुआ लाल है, उसके पर्याय अवस्था में लाल रंग है, तो उसको व्यवहार से लाल वस्त्र कहते हैं। इस प्रकार से इस प्रकार से जो पुद्गल द्रव्य है, वो पुद्गल के जो भाव है, वर्णादि वगैरह जो भाव है वो पुद्गल के है, वो जीव की पर्याय में है। जैसे वहां सफेद वस्त्र की पर्याय लाल रंग से रंगी हुई है, तो व्यवहार से वस्त्र को लाल कह दिया। लेकिन निश्चय से वस्त्र कहेंगे तो वस्त्र लाल नहीं है, सफेद है। इस प्रकार से यहाँ जीव की पर्याय में वर्णादि जो पुद्गल के भाव है, वो जीव की अवस्था में है, तो व्यवहार से जीव के कहे जाते हैं। लेकिन निश्चय से कहे तो जीव के नहीं है। तो इतना कह के उसका उत्तर दिया। तो वापिस 57 नंबर की गाथाई, उसमें फिर शिष्य ने प्रश्न कहा, पूछा था कि वर्णादिक भाव निश्चय से, आपने कहा व्यवहार से जीव के है, वो बात तो समझ में आ गई। लेकिन आप कह रहे हो निश्चय से जीव के नहीं है, वो किस प्रकार है? ऐसा प्रश्न पूछा था। तो उसके उत्तर में कुनकुन आचार्य देव ने कहा था कि इस वर्णादि जो भाव है, उनके साथ जीव का संबंध तो है, लेकिन एक तो पर्याय में संबंध है, द्रव्य के साथ में कोई संबंध नहीं है। और पर्याय में भी किस प्रकार का संबंध है कि जैसे दूध का संबंध पानी के साथ में है, उस प्रकार का संबंध है। तो वो पानी को भी दूध कह देते हैं कि ये दूध है, ऐसा कह देते हैं। तो वो उस प्रकार का संबंध पर्याय में है, जीव की पर्याय में, तो ये वर्णाधिक भाव जीव के है, ऐसा कह सकते हैं। तो प्रश्न तो था निश्चय से क्यों मना कर रहे हो? तो वहां निश्चय से देखे तो देखो, अपने एक छोटा सा दृष्टांत में देखते हैं कि अपना एक बर्तन है, बर्तन में दूध है, वो दूध में पानी तो होता ही है, पानी भी है। अभी वो दूध का संबंध पानी के साथ में है और बर्तन के साथ में भी है, बराबर है।
लेकिन वो दूध का संबंध देखे तो उसकी जो सफेदी है, चिकास है, मिठास है, उसके साथ जो जैसा संबंध है वैसा संबंध पानी के साथ में या जिस पात्र में रखा है उसके साथ में नहीं है। तो निश्चय से दूध को कहेंगे तो दूध पानी रूप भी नहीं है, वो पात्र रूप भी नहीं है। इस प्रकार से जीव की पर्याय में शरीर आदि है, शरीर के वर्ण आदि है, तो वो व्यवहार से कहा जाते हैं। निश्चय से कहेंगे तो जीव तो चेतना स्वरूप ही है, तो वो सब गुण हैं। वो पानी की जो पानी वाली बात है वो जीव में नहीं है, इसके लिए निश्चय से वो सब भाव जीव के नहीं है, ऐसा कहा। तो अभी यहाँ एक प्रश्न हुआ जो अभी इस गाथा में आज चलने वाला है, कि अब यहाँ प्रश्न होता है, क्या प्रश्न होता है कि आपने जो दो प्रकार से बात कही कि व्यवहार से तो ये वर्णाधिक भाव जीव के है लेकिन निश्चय से जीव के नहीं है, दोनों बात को आपने सिद्ध की। तो अब यहाँ प्रश्न हुआ कि इस प्रकार से देखे जावे तो व्यवहारने और निश्चयने का विरोध आता है। क्या विरोध आया? व्यवहारने ने ऐसा कहा कि ये वर्णादिक है, शरीर आदि है, उसका जीव के साथ संबंध है, ऐसा व्यवहारने ने कहा। और निश्चय ने क्या कहा कि वो सब वर्णादिक, शरीर आदि, रागादिक का जीव के साथ संबंध नहीं है। तो दोनों बात में तो विरोध आता है। तो यहाँ पूछा कि अब यहाँ प्रश्न होता है कि इस प्रकार तो व्यवहार ने और निश्चय ने का विरोध आता है। तो मूल प्रश्न अब कि प्रश्न ये हुआ મેસેજ ના આવે ત્યાં સુધી આપણે નહીં બોલવા. अविरोध कैसे कहा जा सकता है, मैं कि तो ऐसे करते देखे जाए तो उसको विरोध करता है, पूछा પણ મેં लेकिन तो हमारा बिना गम को अविरोध है, कोई विरोध रहित है, तो फिर वो अविरोध किस प्रकार से होता है, ऐसा प्रश्न पूछा। तो उसका उत्तर के रूप में तीन गाथाओं साथ में लिखी, तीन गाथा का ग्रुप लिखा और उसमें दृष्टांत देके यही बात को समझाया है। क्या समझाना है कि व्यवहार ने और निश्चय ने का विरोध आता है, तो किस प्रकार से विरोध आता है वो भी समझाएंगे, और विरोध होते हुए भी अविरोधपना कैसे है उसको भी यहाँ दृष्टांत देके समझाएंगे। तो अपने पहले तीन गाथा पढ़ रहे हैं हिंदी में जो है। देखा लुटाते पंथ में को, पंथ यह लूटात है, जन गण कहे व्यवहार से नहीं, पंथ को लूटात है। त्योवन देखा जीव में कर्म यरुनो कर्म का, जिनवर कहे व्यवहार से, यह वर्ण है इस जीव का। त्यो गंध रस रूप स्पर्श तन संखान इत्यादिक सबे, भूतार्थ दृष्टा पुरुष ने, व्यवहार नय सेवन वे। प्रश्न क्या था कि आपने 56 गाथा में बताया कि वर्णाधिक भाव जीव के है, वो व्यवहार से, और 57वीं गाथा में सिद्ध किया कि निश्चय से वो जीव के नहीं है। तो यहाँ ये प्रश्न था कि ये इस प्रकार तो निश्चय नहीं और व्यवहार नहीं में विरोध आता है, लेकिन जिनवाणी तो अविरोध है, उसमें कोई विरोध नहीं होता है। तो किस प्रकार से उसमें अविरोध है उसको समझाने के लिए तीन गाथा में दृष्टांत देके समझाते हैं। तो नीचे अपने अगले पेज में गाथार्थ है, वो गाथार्थ को पढ़ेंगे। अ, गाथार्थ को जो संस्कृत टीका है उसके नीचे गाथार्थ करके लिखा है कि जैसे मार्ग में जाते हुए व्यक्ति को लूटता हुआ देखकर यह मार्ग लूटता है, इस प्रकार व्यवहारी जन कहते हैं। जैसे कोई कोई मार्ग ऐसे होते हैं वहां रात्रि में सफर वगैरह करनी हो, तो ऐसा कहा जाता है व्यवहार से कि ये मार्ग लूटता है। जैसे हम अभी बीच में एमपी साइड गए थे, एमपी में कई जगह गए तो रात को हमको ट्रैवल नहीं करने दिया था, वो कहा ये मार्ग लूटता है। तो ऐसा व्यवहार से कहा जाता है। व्यवहार से क्यों, आगे उसका खुलासा कर रहे हैं। किंतु परमार्थ से विचार किया जाए तो
कोई मार्ग तो नहीं लूटता, लेकिन मार्ग में जाता हुआ मनुष्य ही लूटता है। तो जिस प्रकार से दृष्टांत में दिया कि कोई मार्ग ऐसा होता है, वहां से कोई व्यक्ति जाता है, उसको लूट लिया जाता है, तो व्यवहार से ऐसा कहा जाता है ये मार्ग लूटता है, तो यहाँ ट्रैवल मत करो। इसी प्रकार ये तो दृष्टांत दिया, तो सिद्धांत में क्या आएगा, इसी प्रकार जीव में कर्म का और नो कर्म का वर्ण देखकर, मतलब कर्म का और नो कर्म का वर्ण देखकर, यानी क्या कि एक कर्म लिया, वो नाम कर्म है चार अघातिया कर्म में, और नाम कर्म के उदय में जीव को शरीर मिलता है। ये अभी मनुष्य शरीर मिला है, वो मनुष्य नाम कर्म के उदय में मिला है। अभी वो शरीर का कोई ना कोई वर्ण होता है, तो या तो श्याम होता है, या तो अपने गोरा कहते हैं, श्याम कहते हैं। तो कर्म नो कर्म का वर्ण देखकर अभी वो शरीर का सहयोग जीव के साथ में है, तो वो शरीर का है। कर्म नो कर्म का वर्ण देखकर, यानी कर्म के उदय में जो नो कर्म शरीर मिला, उसमें कुछ वर्ण होता है, रंग होता है, उसको देखकर जीव का यह वर्ण है, ऐसा जिनेन्द्र देव व्यवहार से कहते हैं या कहा है। मतलब देखो कि नेमिनाथ भगवान में भी ये व्यवहार लगता है कि नेमिनाथ भगवान का रंग कैसा था, तो वो श्याम वर्ण कहते हैं। अपने 2424 तीर्थंकर भगवान का वर्णन आता है कि दो गोरे, दो श्यामले, दो हरे, दो लाल, वह तो 8 हो गए, और 16 बाकी बचे हो कंचन वर्ण। तो असली में देखा जावे तो वो जो वर्ण की बात की, वो तो शरीर का वर्ण है, लेकिन वो शरीर का जीव के साथ संयोग है। तो व्यवहार से जिनेन्द्र भगवान ने कहा कि इस भगवान का ये वर्ण है, या इस मनुष्य का श्याम है कि गोरा है, ऐसा कहा जाता है। तो आगे क्या कहते हैं, यह वर्ण है, ऐसा जिनेन्द्र ने व्यवहार से कहा है। इस प्रकार से जैसे वर्ण का दृष्टांत दिया कि वर्ण है, वो शरीर का है, शरीर का संयोग है, तो ये वर्ण जीव का है, ऐसा कहा। इस प्रकार से गंध, रस, रूप, देह, संस्थान आदि जो सब है, वे सब व्यवहार से निश्चय के देखने वाले कहते हैं कि ये जीव का है, ऐसा व्यवहार से कहते हैं। निश्चय को देखने वाले यानी कि वो निश्चय से दिखते हैं जीव को। तो जीव तो चैतन्य स्वरूप दिखता है, लेकिन फिर भी पर्याय में संयोग में जो जो इस प्रकार के भाव होते हैं, तो उसको देख के ऐसा कहते हैं जीव के भाव है, तो उनके लिए व्यवहार हो गया। तो निश्चय से जो जीव को देखते हैं, वो तो इस भाव के रहित देखते हैं। फिर भी संयोग में जो भाव होते हैं, तो संयोग को देख के वो जीव ऐसा कहता है कि ये सब भाव जीव के हैं, तो वो व्यवहार हो गया। तो इतना शॉर्ट में कुनकुन आचार्य देव ने उस प्रश्न का जवाब दिया कि व्यवहार से ऐसा कहा कि ये जीव का है। अभी देखो टीका अमृतचंद्र आचार्य देव की है नीचे, तो टीका में किस प्रकार से समझाया है, और अंत में कांजी स्वामी को सुनेंगे तो बिल्कुल एकदम खुलासा हो जाएगा। बहुत शांति से समझने लायक है सब बातें। तो देखो अमृतचंद्र आचार्य देव की 1000 साल बाद टीका लिखी है, कुनकुन आचार्य देव के 1000 साल बाद, उसको पढ़ रहे हैं कि पहले उसमें भी दृष्टांत आएगा, फिर जीव में सिद्धांत में लगाएंगे कि जैसे व्यवहारी जन मार्ग में जाते हुए किसी सार्थ यानी संग को लुटता हुआ देखकर संग की मार्ग में स्थिति होने से उसका उपचार करके यह मार्ग लुटता है, ऐसा कहते हैं, वैसा व्यवहारी जन कहते हैं। तथापि निश्चय से देखा जाए तो जो आकाश के अमुक भाग रूप है, वो मार्ग है, ऐसा कोई मार्ग तो नहीं लूटता। मार्ग में क्या लूटने का होता है, वहां कुछ मार्ग तो नहीं लूटता। इसी प्रकार भगवान अरिहंत देव जीव में बंद पर्याय से स्थिति को प्राप्त यानी रहा हुआ कर्म और नो कर्म का वर्ण देखकर वर्ण की जीव में स्थिति होने से उसका उपचार जीव में करके जीव का यह वर्ण है, ऐसा व्यवहार से प्रकट करते हैं। तथापि निश्चय से सदा ही जीव का अमूर्त स्वभाव है। मतलब व्यवहार से जीव में वर्ण है, रस है, गंध है, रूप है, ऐसा कहा, लेकिन निश्चय से देखो तो जीव का अमूर्त स्वभाव है।
अमूर्त स्वभाव है, यानी वो अरूप है। अरूप है, अमूर्त है, यानी उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण कुछ भी नहीं है। और दूसरा देखे जावे निश्चय से जीव में, तो जो उपयोग गुण के द्वारा अन्य द्रव्यों से अधिक, यानी अधिक है, यानी अन्य द्रव्यों से भिन्न है, ऐसे जीव का कोई भी वर्ण नहीं है। मतलब एक तो आत्मा को निश्चय से देखो तो अमूर्त है। अमूर्त है यानी अमूर्तिक भी कहते हैं, अरूपी भी कहते हैं। तो मतलब जिसमें रूप रस गंध वर्ण होता है उसको रूपी या मूर्तिक कहते हैं। लेकिन जीव को स्वभाव से देखे तो वो अमूर्तिक है, अरूपी है, तो वो नहीं है। दूसरा, जीव में एक उपयोग गुण है। तो उपयोग गुण से जीव को देखे तो वो जानने देखने वाला मात्र है, उसमें स्पर्श रस गंध और रूप परिणमन नहीं है। तो अगर उसको निश्चय से देखे, उपयोग गुण से देखे, तो वो स्पर्श रस गंध वर्ण से भिन्न दिखाई देता है। ऐसे जीव का कोई भी वर्ण नहीं है। तो जिस प्रकार से जीव में कोई वर्ण नहीं है, वो तो अमूर्त है, उपयोग स्वरूप है, तो उसमें कोई वर्ण नहीं है। इसी प्रकार उसमें गंध भी नहीं है, रस भी नहीं है, स्पर्श भी नहीं है, रूप भी नहीं है, शरीर भी नहीं है, संस्थान भी नहीं है, सहनन भी नहीं है, राग द्वेष मोह प्रत्यय कर्म नोकर्म वर्ग वर्गणा स्पर्धक अध्यात्म स्थान अनुभाग स्थान योग स्थान बंध स्थान उदय स्थान मार्गना स्थान चितिबन स्थान संकलेश स्थान विशुद्धि स्थान संयम लब्धि स्थान जीव स्थान और गुण स्थान। मतलब जो उन 50 से 55 गाथा में 29 प्रकार के भाव कहे थे, वो सब भाव आ गए। यह सब ही भाव व्यवहार से अरिहंत भगवान ने जीव के कहे हैं। यदा तथापि निश्चय से सदा ही जिसका अमूर्त स्वभाव है और जो उपयोग उनके द्वारा अन्य से अधिक यानी भिन्न है, ऐसे जीव के ये सब भाव नहीं है। नहीं है का तर्क दिया कि जीव को निश्चय से देखो, स्वभाव से देखो, तो अमूर्त है, मतलब उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं है। और उपयोग गुण से उसको देखो तो अन्य सब स्पर्श रस गंध वर्ण से वो अधिक यानी जुदा भिन्न दिखाई देता है। क्योंकि इन वर्ण आदि भावों के और जीव के तादात्म्य लक्षण संबंध का अभाव है। 3 कारण दिए, तर्क दिए। एक तो अमूर्त है, तो ये सब मूर्तपणा है, मूर्तिक है जो भाव कहे हुए। दूसरा, जीव उपयोग गुण वाला है, मतलब मात्र जानने देखने वाला है, तो उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं है। और वो तीसरा कारण दिया, तर्क दिया कि जीव के तादात्म्य लक्षण संबंध का अभाव है इन वर्णादि भावों के साथ। तादात्म्य संबंध का अभाव है मतलब क्या हुआ? तादात्म्य संबंध यानी तद्रूपता। जैसे देखो दूध है, तो दूध में जो उसकी मिठास और चिकास होती है वो तादात्म्य संबंध है। लेकिन जल, जल का जो विनाश है वो तादात्म्य नहीं है। दूध को उबालेंगे तो वो जल तो अलग हो जाएगा, लेकिन उसकी दूध की मिठास वगैरह गुण उसमें रहते हैं। तो वो तादात्म्य कहते हैं, जो सदा उसके साथ में रहते हैं। तो जीव का ज्ञान गुण है, उसको जीव का ज्ञान के साथ में तादात्म्य संबंध कहा जाता है। लेकिन जीव की पर्याय में संयोग में जो स्पर्श रस गंध वर्ण है, या जीव की पर्याय में जो राग देश मोह राग देश आदि कसाय भाव है, वो तादाद में नहीं है। क्योंकि जब वितराग दशा होती है तो वो भाव तो निकल जाते हैं। तो यहाँ लिखा कि ये वर्णादि भावों और जीव के तादात्म्य लक्षण संबंध का अभाव है। जब ये जीव सिद्ध बन जाता है तो शरीर ही निकल जाता है, तो शरीर के साथ में रहे स्पर्श रस गंध वर्ण भी निकल जाते हैं, और बाकी के जो भाव कहे वो भी निकल जाते हैं। तो तादात्म्य लक्षण का अभाव है, इसके लिए वो जीव से भिन्न है। इस प्रकार से अमृतचंद्र आचार्य देव ने उत्तर दिया। अभी नीचे भावार्थ लिखा है पंडित जयचंद जी साहब का। भावार्थ को यहाँ नहीं पढ़ेंगे, अपने सीधे पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी को पढ़ेंगे। और उन्होंने इस उपोद्घात को, गाथार्थ को और टीका को और ये भावार्थ को भी बहुत अच्छी तरह से समझाया है। तो वो उनको पहले पढ़ेंगे, मतलब गुरुदेव श्री को। तो आगे का जो पेज मैंने दिया है वो 310 नंबर का पेज आएगा, वही फाइल में है। तो आप उसको जिसने खोला है वो देख सकते हैं, 310 नंबर का पेज। उसमें नीचे से दूसरा जो पैराग्राफ है डार्क लाइन में लिखा है। तो उसमें वो डार्क लाइन में हेडिंग हेडिंग दिया है गाथा 58
59 और 60 की उस्थानिका, जो 2 लाइन पड़ी थी गाथा के ऊपर की, उसको उस्थानिका बोला। फिर गाथा एवं उनकी टीका पर कांजी स्वामी के प्रवचन। तो देखो पहले उपोद्घात से शुरू करते हैं। अभी जितना आपने पढ़ा और अपने जो बात हुई, ये सब इसमें रिपीट आएगा और अच्छी तरह से कांजी स्वामी ने समझाया है। तो क्या कहना चाहते हैं उत्तर के रूप में, ये सब बातें यहाँ अच्छी तरह से आएंगी। पहले प्रश्न आएगा जो उपोद्घात में था, फिर बाद में उसका उत्तर भी आएगा। तो देखो क्या कहते हैं, यहाँ शिष्य का प्रश्न है कि एक नहीं कहता है कि वर्णादि भाव जीव के है। ऐसा कौन सा नहीं है? व्यवहार नहीं है। व्यवहार नहीं ने कहा वर्णादिक भाव जीव के है। क्यों कहा कि व्यवहार नहीं हम में से जीव को देखता है, तो जीव के पास उसका द्रव्य स्वभाव है और पर्याय स्वभाव है। तो जो पर्याय है वहां पर्याय में अनादि से पुद्गल का संबंध है। तो ये पुद्गल का संबंध है तो शरीर आदि है, तो वहां स्पर्श रस गंध वन भी है। फिर पर्याय में राग आदि विकार भाव भी कसाई भाव है। तो व्यवहार ने पर्याय को ग्रहण करता है, वो पर्याय को विषय बनाता है। तो पर्याय को विषय बना के वो बोलेगा जीव कैसा है, व्यवहार को पूछो तो ये तो यही कहेगा कि ये स्पर्श रस गंध वर्ण वाला जीव है। जो स्पर्श रस गंध है वही जीव है। इसके लिए ये नहीं कहता है कि वर्णादिक भाव जीव के है। और दूसरा नहीं कहता है कि वे जीव के नहीं है, वर्णादि भाव जीव के नहीं है। क्यों दूसरा नहीं, यानी निश्चय नहीं कहता है वर्णादि भाव जीव के नहीं, ऐसा क्यों कहता है कि वो जीव को देखता है। तो जीव का द्रव्य स्वभाव और पर्याय है, तो वो निश्चय नहीं द्रव्य स्वभाव को देखता है। द्रव्य स्वभाव तो अमूर्त है, उपयोग लक्षण वाला है, चैतन्य स्वरूप है। तो वहां पे उसको स्पर्श रस गंध वन नहीं दिखेंगे। तो वो जीव को देखेगा तो द्रव्य स्वभाव को देख के यही बोलेगा निश्चय नहीं कि वर्णादि भाव जीव के नहीं है, शरीर आदि जीव के नहीं है, राग आदि जीव के नहीं है। तो ये उन्होंने इसके लिए गुरुदेव ने यहाँ से सीधी शुरुआत की कि शिष्य का प्रश्न है कि एक नहीं कहता है कि वर्णादि भाव जीव के है और दूसरा नहीं कहता है कि वे जीव के नहीं है। इस प्रकार निश्चय ने वह व्यवहार नहीं में परस्पर विरोध आता है। मतलब उनके कथन को देखो तो उसमें परस्पर विरोध दिखाई देता है। सो इन दोनों नयों में अविरोधपणा किस प्रकार घटित होता है, ये हमको कृपा करके समझाओ। हम तो व्यवहार की बात सुनते हैं, तो व्यवहार तो कहता है कि जीव में वर्णाधिक भाव है। निश्चय नहीं को सुनते हैं या पढ़ते हैं, तो वो तो कहते हैं कि जीव में वर्णाधिक भाव नहीं है, 29 प्रकार के भाव नहीं है। तो हमको तो विरोध लगता है वो बात में। तो उसमें अविरोध कैसे है, किस प्रकार से घटित होता है, वो हमको समझाओ। तो देखो आचार्य श्री ने शिष्य के इस प्रश्न का उत्तर 3 गाथाओं में दृष्टांत द्वारा दिया है। कैसा सुंदर उदाहरण दिया है। देखो अभी मैं पढ़ता हूँ उसको। जिस प्रकार मार्ग नहीं लुटता, बल्कि मार्ग में चलता हुआ संग लुटता है। किसी मार्ग विशेष में संघ के लुटने की घटना का संबंध होने के कारण उपचार से ऐसा कहा जाता है कि मार्ग लुटता है। बस ये दृष्टांत तो समझ में आ जाए ऐसा है। उसी प्रकार भगवान आत्मा तो त्रिकाणी ध्रुव नित्यानंद स्वरूप चैतन्य प्रभु है। मतलब अपनी जीव को अपनी आत्मा को स्वभाव से देखो, तो स्वभाव तो कैसा है कि त्रिकाल ध्रुव एक रूप रहने वाला नित्य आनंद स्वरूप चैतन्य स्वरूप ऐसा प्रभु है। अभी क्या कहते हैं उसमें, यानी आत्मा में, यानी आत्मा की पर्याय में उसमें यानी जो ऐसा स्वरूप बताया स्वभाव बताया उसमें रागादिक का अस्तित्व नहीं है। वहां तो एकला चैतन्य वितराग स्वरूप ही है। किंतु पर्याय में राग और कर्म का क्षणिक संबंध देखकर कर्म व राग जीव के है ऐसा व्यवहार नहीं से कहा जाता है। देखो जीव है, वस्तु है, उसके 2 पड़के हैं, द्रव्य और पर्याय। तो उसको देखने वाले भी 2 नहीं है, 2 दृष्टि है। तो पहले यहाँ द्रव्य दृष्टि बताई, यानी निश्चय नहीं से बताया कि निश्चय नहीं से आत्म वस्तु को देखते हैं, तो वो उसका स्वरूप देखते हैं आत्मा का, तो वो तो त्रिकाल ध्रुव नित्यानंद चैतन्य स्वरूप है और उसमें रागादि का अस्तित्व नहीं है। जीव आत्मा का स्वभाव नहीं है,
अथवा ऐसा भी कह सकते कि जीव के स्वभाव में राग नहीं है। तो एक पड़खा तो ये हो गया। लेकिन पर्याय में देखे, जीव की पर्याय में देखे, तो वहां राग भी है और कर्म भी है। एक समय की पर्याय में राग भी होता है और कर्म आदि का, कर्म बंधे हुए पड़े सत्ता में, तो उसका संबंध भी देखा जाता है। तो राग पर्याय में राग और कर्म का संबंध देखकर कर्म व राग जीव के है ऐसा व्यवहार नहीं से कहा जाता है। बहुत मार्मिक बात है, समझने लायक है। इसमें लगता है इसमें क्या समझाना चाहते हैं। मतलब यहाँ एक प्रश्न जो उठा था कि अविरोधपणा कैसे है। तो देखो, दो दृष्टि बता दी कि स्वभाव को देखो तो वहां स्वभाव में तो राग भी नहीं है, शरीर भी नहीं है, कुछ भी नहीं, वो तो चैतन्य स्वरूप मात्र है। और पर्याय से देखो तो ये वर्ण आदि भाव है, उसमें राग आदि है। बस ये बात सिद्ध करना चाहते हैं। तो देखो आगे पढ़ते हैं। अभी दो बात समझाते हैं कि राग और कर्म को व्यवहार से जीव का क्यों कहा, उसको खुलासा और आगे करते हैं। और जीव को कहने, वो जीव के क्यों नहीं है, दोनों बात अभी आएगी। देखो क्या कहते हैं। जीव की पर्याय में कर्म, नो कर्म व रागादि का संबंध मात्र एक समय का है। देखो, पर्याय में राग कर्म नहीं है ऐसा नहीं है, अभी संसार अवस्था है। तो जीव की पर्याय में, आत्मा की पर्याय में राग भी है, कर्म भी बंधे हुए हैं, सब कुछ है। लेकिन उसका संबंध एक समय मात्र का कहा है। एक, क्योंकि पर्याय में संबंध बताया है, तो पर्याय एक समय की होती है, क्षणिक होती है। तो वो संबंध भी एक समय का बताया है। तो एक समय का उसका संबंध है। दूसरे समय में संबंध रह सकता है, लेकिन दूसरे संबंध में दूसरा संबंध होता है, दूसरा समय में दूसरा संबंध होता है, तीसरे समय में तीसरा संबंध होता है। इस इतना संबंध देखकर जिस प्रकार मार्ग लुटता नहीं तथापि मार्ग लुटता है ऐसा आरोप से कहा जाता है, उसी प्रकार भगवान आत्मा में तो कर्म और राग आदि नहीं है, तथापि व्यवहार से वे आत्मा के है, वो एक समय का संबंध देखकर व्यवहार से आत्मा का है ऐसा कहा जाता है। क्यों कहा व्यवहार से आत्मा का है? क्योंकि देखो, स्वभाव में तो कुछ नहीं है राग आदि, लेकिन पर्याय में एक समय का संबंध कहा। एक एक समय में राग उत्पन्न होता रहता है। तो वो राग जो समय उत्पन्न हुआ, उसका एक समय का संबंध हुआ आत्मा के साथ में। तो वो संबंध देख के जीव में राग है ऐसा कहा जाता है। निश्चय से तो आत्मा सदा ही अमूर्त स्वभावी उपयोग गुण द्वारा अन्य द्रव्यों से भिन्न है। देखो, व्यवहार से बात की, व्यवहार से संबंध ऐसा सिद्ध किया, क्योंकि व्यवहार से देखा जाए तो पर्याय में राग है और एक समय का संबंध है। दूसरे समय में दूसरा राग है तो दूसरा संबंध हुआ है, तीसरे समय में तीसरा राग है तो तीसरा संबंध हो गया। तो एक एक समय की पर्याय में रागादि होता है, उसको देखकर व्यवहार नहीं से कहे तो जीव रागादि का है, रागादि जीव का है ऐसा कहा। लेकिन स्वभाव से, निश्चय से देखो तो आत्मा सदा ही अमूर्त स्वाभाविक और उपयोग गुण के द्वारा ये सब अन्य द्रव्य से, मतलब जो वर्णादि भाव है, रागादि भाव है, उससे भिन्न है। इस प्रकार इस जीव के वर्ण आदि कुछ भी नहीं है, क्योंकि निश्चय से भिन्न है, इन सबसे आत्मा भिन्न है। आत्मा का स्वभाव इन सबसे भिन्न है। तो निश्चय से परमार्थ वस्तु के चैतन्य ध्रुव प्रवाह को देखने पर वर्ण आदि उसमें दिखाई नहीं देते हैं, इसलिए वर्ण आदि जीव के नहीं है। देखो, एक पर्याय का प्रवाह चलता है, पर्याय के प्रवाह में अनादि से राग 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 एक एक समय में चलता है, और एक द्रव्य का भी प्रवाह चलता है। हर एक समय में ये बाजू पर्याय है तो द्रव्य उसका हाजिर है, स्वभाव उसका हाजिर, जो वस्तु है तो उसका स्वभाव उसके साथ रहता है। तो उसको ध्रुव प्रवाह बोला, क्योंकि वो एक सरखाच रहता है। अमूर्त बोला उसको और उपयोग स्वरूप बोला। तो देखो, ये पर्याय का प्रवाह है, उसमें देखो तो एक एक समय का संबंध राग का है आत्मा के साथ, तो वो राग आत्मा का है ऐसा कहा व्यवहार से। और ये ध्रुव प्रवाह देखो द्रव्य स्वभाव का, तो वहां तो राग है ही नहीं स्वभाव में, वो राग जीव का स्वभाव नहीं है। अगर स्वभाव होता तो राग का कभी अभाव नहीं होता। तो यहाँ से ध्रुव प्रवाह को देखे, द्रव्य स्वभाव का प्रवाह देखो आत्मा का स्वभाव का, तो उसमें राग आदि नहीं है। तो इस प्रकार से ये बात की। तो अभी दोबारा समझाते हैं कि वर्ण आदि
वो स्वभाव में दिखाई नहीं देते हैं, फिर भी उसको आत्मा के क्यों कहा, उसी बात को फिर से समझाते हैं। मार्ग तो मार्ग में है, आकाश में है, वह मार्ग आकाश द्रव्य कहीं लूटता है कि वो मार्ग तो लूटता नहीं है, किंतु संग जो थोड़े काल के लिए मार्ग पे चला था, वो संग लूटा। मात्र इतना सा सहयोग देखकर मार्ग लूटता है, ऐसा आरोप करके कहते हैं, वो दृष्टांत हुआ। इसी प्रकार आत्मा में एक समय के राग व कर्म का संबंध देखकर राग व कर्म जीव के है, ऐसा व्यवहार से कहा जाता है। परंतु निश्चय से वे राग व कर्म मूल वस्तु में नहीं है। आत्मा की वर्तमान पर्याय में परद्रव्य के साथ मात्र एक समय का ही संबंध है। शरीर, कर्म, राग, गुणस्थानों के भेद आदि के साथ भी एक समय का ही संबंध है। वस्तु तो वस्तुपणे त्रिकाल है, उसकी एक समय की पर्याय में वर्णादि के साथ संबंध देखकर ये वर्णादि जीव के है, ऐसा व्यवहार से कहा जाता है। एक बात बहुत ऐसे स्थूल है, इतनी सूक्ष्म नहीं है, लेकिन समझाने में दोनों आचार्यों भगवंतों ने, कुनकुन आचार्य देव ने, अमृत चंद्र आचार्य देव ने और कांजी स्वामी ने कितनी ताकत लगाई है। क्योंकि बात तो बहुत ऐसे इतनी टफ नहीं है, समझ में आ जावे ऐसी है, लेकिन ये जीव को फिर भी समझ में नहीं आती है, क्योंकि उसकी दृष्टि पर्याय पे पड़ी है, राग आदि भावों के ऊपर पड़ी है, शरीर पे पड़ी है, तो उतना ही वो आत्मा मान के बैठा है। तो उसको ऐसा कहते हैं कि आत्मा को देख तो एक दूसरी दृष्टि से भी देख, उसके स्वभाव से देख। स्वभाव से देखेगा तो ये राग आदि भाव, वर्णादि भाव नहीं दिखेंगे, और नहीं दिखता है इसके लिए नहीं है ऐसा भी नहीं है। तू पर्याय में देखेगा तो पर्याय में राग आदि भाव भी दिखेंगे, राग भाव है तो संसार भी दिखेगा, वहां कर्म बंधन भी दिखेगा, और कर्म पुराने कर्म का उदय का फल भी दिखेगा। तो ये शादवाद है भगवान का इस प्रकार का, तो उसको समझाना चाहते हैं। तो इसके लिए आचार्य भगवंत और ज्ञानी पुरुष मेहनत करते हैं कि अगर ये बात जीव के समझ में आ जावे, तो उसको कंफ्यूजन था कि दोनों नयों में विरोध क्यों आता है, वो उसका विरोध निकल जावे। क्योंकि निश्चय ने कहता है कि आत्मा में राग आदि नहीं है, और व्यवहार ने कहता है आत्मा में राग आदि है। तो दोनों में अपेक्षा अलग अलग है। निश्चय ने आत्मा के द्रव्य स्वभाव को देखता है, और राग या कर्म द्रव्य उस जीव का स्वभाव नहीं है, इसके लिए वो मना करता है निश्चय ने। और व्यवहार ने पर जीव को देखता है तो पर्याय को देखता है, तो पर्याय में जो जो भाव होते हैं उसको देख के कहता है ये सब भाव जीव के है। तो इसके लिए इसमें कोई विरोध की बात रहती नहीं है, अपेक्षा लगाओ तो वहां कोई विरोध खड़ा रहता नहीं है। ये बात समझाना चाहते हैं। फिर ये वर्ण की सिद्धि की कि वर्णादि जीव के नहीं है, उसी प्रकार बाकी के जो भाव कहे, टोटल 29 कहे कि गंध, रस, स्पर्श, रूप, शरीर, संतान आदि जो भाव कहे, वो सब जीव के नहीं है। फिर पर्याप्त, अपर्याप्त, संगनी, असंगनी आदि जीव स्थान भी जीव के नहीं है। मतलब पहले 29 प्रकार के बोलो द्वारा जिन भावों का कथन किया 49 पे 55 गाथा में, वे सभी भाव जीव की पर्याय में मात्र एक समय के हैं, लेकिन त्रिकाली दो भगवान आत्मा में या आत्मा के स्वभाव में वे नहीं है। स्वभाव से देखो तो भगवान आत्मा तो चैतन्य के ध्रुव प्रवाह से ध्रुव 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 अनादि अनंत रहने वाला है। उपरोक्त सभी भावों का जीव के साथ पर्याय में एक समय मात्र का संबंध देखकर जिनवाणी में उन्हें व्यवहार से जीव का कहा है, परंतु निश्चय से त्रिकाली द्रव्य स्वभाव की अपेक्षा से वो भाव जीव के नहीं है। तो इस प्रकार से ये बात कही, और यही बात को आगे उसको सिद्ध करते हैं और दोबारा कि निश्चय से जिसका सदैव अमूर्त स्वभाव है, और जो उपयोग गुण के कारण पर से अधिक है यानी भिन्न है, ऐसे आत्मा के उपरोक्त सर्व भाव नहीं है। देखो, उपरोक्त सभी भावों को मूर्त कहा, और भगवान आत्मा को मतलब स्वभाव को अरूपी और अमूर्त कहा। तो ऐसे ज्ञाता स्वभाव वाला भगवान आत्मा अरूपी चैतन्य तत्व है,
और वह सर्व भेदों की पर्याय जो है उससे वो आत्मा भिन्न है, ऐसा यहाँ कहते हैं। तो अनादिकाल से क्या कहते हैं, अनादिकाल से आत्मा के साथ मिथ्यात्व का प्रवाह है। इस कारण अज्ञानी को ऐसा लगता है कि संसार तो अनादिकाल से है। उसे समझाते हुए आचार्य देव कहते हैं कि भाई, जिसे तू अनादि का कहता है वह संसार तो प्रवाह की अपेक्षा से अनादि का है। वास्तव में तो जीव का संसार पर्याय के साथ एक समय का ही संबंध है। आगे कहते हैं कि संयम लब्धि के जो भेद रूप भाव है वो भी एक समय के ही है। ये वस्तु में कहाँ है, लेकिन शैली ऐसी है कि आत्मा सदैव अमूर्त स्वभावी है और वह उपयोग गुण के कारण अन्य भावों से भिन्न है। इसलिए वर्तमान पर्याय को अंतर में झुकाने पर उपयोग गुण से वह भिन्न पड़ जाता है, अर्थात भेद के साथ उनका संबंध नहीं है। क्या कहते हैं, बहुत लंबा कथन है, 2 लाइन में मैं समझाता हूँ। इसमें क्या कहा कि देखो, जितने भी पर्याय में भाव बनते हैं तो क्या है कि जीव की दृष्टि अनादि से पर्याय ऊपर है और अनादि से उनको मिथ्यात्व है। अभी पर्याय में जो भाव दिखते हैं उतना ही वो जीव मान के बैठा है, तो उसको लगता है जीव ऐसा ही जीव है। तो यहाँ पे ऐसा कहते हैं कि देखो, तू तेरे द्रव्य स्वभाव को देख, तो वो तो अमूर्त है, मतलब वो मूर्तिक नहीं है, वो रूपी नहीं है। तो ये स्पर्श रस गंध वर्ण आत्मा में नहीं है, एक बात। दूसरी बात, उसको उपयोग गुण रूप कहा, मतलब जाना देखना उसका स्वभाव कहा। तो अभी एक समय की जो जानने की पर्याय है वो अनादि से पर्याय को जान रही है, और पर्याय में जैसा भाव है, जितना भाव है उतना ही आत्मा मान रही है। वो मिथ्यात्व है, उसका अज्ञान है। तो अभी कहते हैं वही जो उपयोग गुण है, तो उसका एक समय का उपयोग है, जानने वाली पर्याय है। वो अगर पर्याय को देखने की बजाय द्रव्य स्वभाव को देख लेवे, तो द्रव्य स्वभाव तो अमूर्त है, उपयोग रूप है, चैतन्य स्वरूप है, वहां और कोई प्रकार का भाव दिखेगा नहीं। तो जब ऐसा एक ध्रुव चैतन्य तत्व दिखेगा तो उसको नियम से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति होएगी। तो यहाँ तो कहते हैं कि जब वो चैतन्य स्वभाव को देखता है तो ये पर्याय में जो भाव है उससे वो भिन्न हो जाता है, क्योंकि वो मात्र चैतन्य स्वरूप है, इतना ही मैं हूँ, ऐसा स्वीकार करता है, ऐसा निर्णय करता है, ऐसा अनुभव करता है। तो बाकी के पर्याय के जो भाव है उससे वो भिन्न हो जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ समझाना है। दो विवक्षा इसके लिए है, पर्याय में पर्याय विवक्षा से व्यवहार से जीव के क्यों सिद्ध किए कि अगर जो उसको नहीं मानेंगे तो जीव में संसार ही सिद्ध नहीं होएगा। क्योंकि आप राग को ही नहीं मानेंगे, तो जब जीव में राग नहीं है सर्वथा ऐसा मानोगे, तो कर्म का बंधन नहीं मानेंगे, कर्म का बंधन नहीं होगा तो शरीर आदि है ये भी नहीं मानेंगे, तो ये जीव का संसार है वही सिद्ध नहीं होएगा। तो व्यवहार से ये सिद्ध किया कि नहीं, पर्याय है, पर्याय का विषय भी है, पर्याय में राग भी है, राग से कर्म बंध होता है वो भी है, और कर्म बंध है तो उसके उदय में शरीर आदि संयोग भी है। तो ये व्यवहार ने इनका काम है जिनागम में। और अभी वहां पे पर्याय से जो बात की, पर्यायने का जो विषय बना, तो वो जीव का असली स्वरूप नहीं है। तो जीव का असली स्वरूप क्या है, तो अभी व्यवहारने का चश्मा उतार ले और निश्चयने का चश्मा पहन ले, और निश्चयने के चश्मे पहन के तू जीव को देख, तो तेरे को क्या दिखेगा जीव में, तो जीव मात्र चैतन्य स्वरूप दिखेगा, जीव का स्वभाव ही दिखेगा तेरे को। तो जीव का स्वभाव दिखा तो बाकी जो है पर्याय में वो, तो क्या वो उससे तो मैं भिन्न हूँ, मैं तो चैतन्य मात्र हूँ। क्योंकि जब निश्चय नहीं के चश्मे से देखेगा जीव को, तो चैतन्य मात्र दिखेगा, तो श्रद्धा भी उतना ही स्वीकार करेगी। तो पर्याय में बाकी के जो भाव है तो वो तो मेरे से भिन्न है, वो आ जाएगा। तो वो शरीर रहते हुए शरीर से भिन्न अपने को जानेगा, कर्म रहते हुए कर्म से भिन्न अपने को जानेगा। पर्याय में रागादि होते हुए निश्चय नहीं से देखेगा तो रागादि से रहित वितराग स्वरूप देखेगा। तो जब वितराग स्वरूप अपने को देखेगा, मानेगा, श्रद्धेगा, तो पर्याय में भी ऐसा सम्यक सच्चा ज्ञान श्रद्धा उदय होएगा, और ऐसा सम्यक श्रद्धा ज्ञान पूर्वक वो आत्मा को देखेगा, निर्णय में लेगा, प्रतीति करेगा, उसमें लीन होएगा, तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति हो जाएगी। तो दो नयों का विषय अलग है, विरोध जैसा लगता है क्योंकि दोनों के विषय अलग है।
वो पर्याय को विषय करता है, व्यवहार में द्रव्य नहीं, द्रव्य को विषय करता है। तो दोनों नहीं के विषय में विरोध लगता है, फिर भी ऐसा विरोध नहीं है। मतलब पर्याय में जो भाव दिखे वो सर्वथा नहीं है, ऐसा भी नहीं है। नहीं तो संसार सिद्ध नहीं होएगा, बंध सिद्ध नहीं होएगा, और बंध सिद्ध नहीं होएगा तो मुक्ति भी सिद्ध नहीं होएगी, क्योंकि संसार भी पर्याय में है, बंधन भी पर्याय में है, और मुक्ति भी पर्याय में होती है। तो वो सब बताने वाला व्यवहार नहीं है। तो अभी कहता है कि तू उसको देख के ऐसा ही मानता रहेगा कि मेरे को राग है, मेरे को कर्म बंधन है, मेरे को मुक्ति चाहिए, वही तू भीख मांगता रहेगा मुक्ति का। तो क्या तेरे को अगर मोक्ष चाहता हो तो भी तू व्यवहार का चश्मा उतार ले, और द्रव्य के निश्चय का चश्मा पहन ले। और निश्चय के चश्मे पहन के तू आत्मा को देख, तो उसका स्वभाव मात्र दिखेगा, तो आत्मा चैतन्य मात्र दिखेगा। और जैसा दिखेगा वैसा ही श्रद्धान होएगा, और ऐसा श्रद्धान प्रतीति होएगा, तो उसमें तेरे को आनंद आएगा, और आनंद में तू लीन होएगा, तो तेरे को मोक्ष मार्ग और उसके फल में मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, वो पर्याय में हो जाएगी। तो इस प्रकार से यहाँ पे इसमें कहा है। अभी देखो, उसके बाद जो भावार्थ था आपने छोड़ दिया था मूल ग्रंथ में, वो भावार्थ में यही बात को अच्छी तरह से समझाया है। तो आगे थोड़े जाएंगे, 313 नंबर का पेज है, उसमें बीच में है गाथा 58-59 साइड के भावार्थ पर प्रवचन। उसको थोड़ा पढ़ लेते हैं, अपने पास 5-7 मिनट है, उसमें पढ़ लेते हैं। कि देखो, ये वर्ण से लेकर गुणस्थान पर्यंत भाव सिद्धांत में जीव के कहे है, वे व्यवहार नहीं से कहे है। देखो, बात एक ही नक्की कर रहे बार बार, तो उसको समझना है खाली, कि वर्ण से लेके गुणस्थान पर्यंत के भाव सिद्धांत में जीव के कहे, वो किस नहीं से कहे, तो व्यवहार नहीं से कहे है। लेकिन देखो, भगवान आत्मा यानी आत्मा का स्वभाव तो ज्ञानानंद स्वभावी शुद्ध चैतन्य वस्तु है, वो आत्मा है। उसको वर्तमान पर्याय में इन वर्ण, राग, गुणस्थान आदि का केवल एक समय का संबंध है। इस कारण व्यवहार नहीं से वे जीव के है, ऐसा कहा है। क्योंकि वर्तमान पर्याय में उनका अस्तित्व है, नहीं है ऐसा नहीं है। तो उस प्रकार से देखा जाए तो व्यवहार नहीं कथनचित सत्यार्थ है। अभी देखो, व्यवहार ने को कथनचित सत्यार्थ कहा, तो व्यवहार से व्यवहार को देखो तो सत्यार्थ है, क्योंकि व्यवहार में पर्याय से दिखे कि पर्याय में सब भाव है। लेकिन निश्चय से देखने जाओ तो व्यवहार असत्यार्थ हो जाएगा, क्योंकि निश्चय से द्रव्य स्वभाव दिखेगा, उसमें ये कोई भाव नहीं दिखेंगे, तो व्यवहार असत्यार्थ हो जाएगा। तो व्यवहार कथनचित सत्यार्थ है, कथनचित असत्यार्थ है, ऐसा वितरागी भगवान का शादवाद है। तो तेरू को जो विरोध लगता था ना, कि व्यवहार से तो कहे जीव का है, और निश्चय से कहता है ये सब भाव जीव के नहीं है। तो तू जब भगवान का शादवाद समझेगा कि व्यवहार ने जो कह रहा है वो सर्वथा असत्यार्थ नहीं है, क्योंकि व्यवहार से पर्याय को देखेगा ना जीव के पर्याय में, तो ये सब संबंध दिखेगा। स्पर्श रस गंध वन वाला शरीर भी दिखेगा, वो शरीर खुद दिखेगा तो उसके स्पर्श रस गंध वन दिखेंगे। बाकी पर्याय में जो जो भाव बनते हैं, कषाय भाव बनते हैं, वो सब दिखेंगे। उस अपेक्षा से व्यवहार नहीं सत्यार्थ है, कथनचित सत्यार्थ है। लेकिन कथनचित असत्यार्थ कैसे, कि अब तू द्रव्य दृष्टि से आत्मा को देखेगा, तो तेरे को मात्र चैतन्य स्वरूप दिखेगा, उसमें ये सब कोई भाव नहीं दिखेंगे। तो उस अपेक्षा से कहे जावे तो व्यवहार ने जो कहा था कि जीव में ये सब है, वो सब असत्यार्थ है। तो इस प्रकार से पहले तो विरोध मट गया, और दूसरा व्यवहार ने कथनचित सत्यार्थ हुआ और कथनचित असत्यार्थ हुआ, तो ऐसा शादवाद हुआ। तो ये शादवाद शैली में वितरागी भगवान ने वितरागता कैसे प्राप्त है, वो सब बताया है। तो ऐसे अभी आगे पढ़ रहा हूँ कि देखो, यहाँ विशेष जानना कि पहले जो व्यवहारिक को असत्यार्थ कहा है, वह सर्वथा असत्यार्थ नहीं है। यह राग, कर्म का संबंध, गुणस्थान आदि के भेद पर्याय में है। नहीं होता तो ये चौथा गुण स्थान है, पांचवा गुण स्थान है, छठा सातवां गुण स्थान, केवली भगवान का सहयोग गुण स्थान, अयोग गुण स्थान, ये सब भाव बनते नहीं है। ये सब भाव पर्याय है, और पर्याय है तो उसको कहने वाला व्यवहार में भी है, वो बात सत्यार्थ है। तो ऐसा कहते हैं कि यह राग कर्म का संबंध
संबंध गुणस्थान आदि के भेद पर्याय में है, तो पर्याय रूप से तो वे सब सत्यार्थ है। तो भी असत्यार्थ की तरह से, लेकिन त्रिकाली द्रव्य की अपेक्षा से एक समय की दशा को असत्यार्थ कहा है, क्योंकि त्रिकाली द्रव्य की अपेक्षा यानी निश्चय नहीं से देखोगे तो त्रिकाली द्रव्य दिखेगा, वो द्रव्य दिखेगा, वो त्रिकाली है, वो एक समय का नहीं है। तो एक समय की पर्याय और पर्याय में रहे हुए भाव वो सब असत्यार्थ है। किंतु वापिस पलटी मारो, किंतु वर्तमान पर्याय की अपेक्षा से देखो तो वह सत्यार्थ है, लेकिन त्रिकाल की अपेक्षा देखो तो वो सब असत्यार्थ है। तो इस प्रकार से व्यवहारिक को कथनचित सत्यार्थ जाना और कथनचित असत्यार्थ जाना सर्वथा असत्यार्थ नहीं समझना। तो ऐसे और भी आगे चार प्रश्न उत्तर करके ये कथनचित सत्यार्थपणा व्यवहारिक का और कथनचित असत्यार्थपणा, आगे चार प्रकार के और भी प्रश्न है और वो प्रश्न का उत्तर भी दिया है। उस प्रकार से शादवाद शैली में ये सब बातें सिद्ध की है। और इससे आगे ये 4-5 पेज है, तो ये प्रवचन रत्नाकर भाग 2 है। इसमें अपना पूरा विषय 310 से लेके शुरू हुआ तो 321 तक के पेज में है। तो ये शादवाद शैली को सिद्ध किया है 313 से 320 नंबर के पेज तक। इस शादवाद को समझा है अलग-अलग 4 प्रश्न उत्तर करके। तो खाली एक-एक लाइन पढ़ लेते हैं कि एक तो कथनचित सत्यार्पणा बताया, कथनचित असत्यार्पणा बताया। फिर एक प्रश्न हुआ कि शिष्य पूछता है कि ब्रह्म सत्य जग मिथ्या, ऐसी बात वो सत्य है कि असत्य है? फिर से बोलता हूँ, ब्रह्म सत्य जग मिथ्या। ब्रह्म सत्य, खाली ब्रह्म स्वरूप है वही सत्य, बाकी जो कुछ भी है वो मिथ्या। मतलब आत्मा एक अकेला चैतन्य स्वरूप है, ब्रह्म स्वरूप है, यही सत्य है। बाकी पर्याय पर्याय में जो भाव है, भेद है, वो सब मिथ्या। तो वो सत्य है कि असत्य है, ऐसा प्रश्न पूछा। तो उसका शाद्वाद शैली में उत्तर दिया। देखो इसमें शाद्वाद शैली में उत्तर दिया कि जब ये जग में ये पर्याय ली और ब्रह्म में द्रव्य लिया, तो ये ब्रह्म सत्य और जग मिथ्या, ये बात सत्य है कि असत्य है? तो शाद्वाद से समझा है, ऐसा नहीं कहा है ब्रह्म सत्य और जग मिथ्या, ऐसा भी नहीं कहा। क्या कहा? देखो, ये जो पर्याय है वो सब गौण करो दृष्टि में, मतलब व्यवहारने को गौण करो, व्यवहारने के विषय को गौण करो, मतलब पर्याय में जो जो संबंध बने हुए, जो जो भाव है उसको गौण करो और द्रव्य स्वभाव को मुख्य करो वस्तु में। द्रव्य स्वभाव को मुख्य करो तो द्रव्य स्वभाव की दृष्टि करने पर वहां कुछ दिखेगा नहीं, न राग दिखेगा, न भेद दिखेगा, न कोई प्रकार का भाव दिखेगा। उस हिसाब से देखे, यहाँ से देखे, तो ये जग यानी पर्याय जो है वो सब मिथ्या है। वो सब कैसा है? मिथ्या है। तो सत्य क्या हो गया कि द्रव्य दृष्टि से देखे तो ये त्रिकाली ध्रुव ब्रह्म स्वरूप भगवान आत्मा ही सत्य है, और ये मिथ्या कहा, लेकिन गौण करके मिथ्या कहा, उसका निषेध करके नहीं। ये अपना जैन का शादवाद है। और भी कई मत में ऐसा बोलते हैं कि ब्रह्म सत्य जग मिथ्या, लेकिन वो क्या कहते हैं कि पूरी वस्तु में, आत्मा वस्तु में मात्र द्रव्य स्वभाव चैतन्य स्वरूप को भी सत्य बोलते हैं, और पर्याय जो कुछ भी है, संसार है, बंध है, वो सबको गौण करके नहीं, उसका निषेध कर देते, वो सब मिथ्या है, झूठा है। तो ऐसा जिनागम नहीं है। वहां जो एक मत में कहते हैं कि ब्रह्म सत्य जग मिथ्या, वो इसका निषेध करता है, तो अपने मिथ्या तो होता है। और जैन कहता है, अपने जिनागम में कहते हैं कि ब्रह्म सत्य जग मिथ्या। तो क्या कहते हैं? इसको मुख्य करते हैं, इसको गौण करके पर्याय को पर्याय में रखते हैं, पर्याय के भावों को पर्याय में रख के गौण करके कहते हैं कि ये ब्रह्म सत्य है और ये मिथ्या है। मतलब वो दिखता नहीं है, निषेध नहीं होता। जैसे मुख्य गौण कैसे होता है कि जैसे अपने 25 लोग कहीं गए ग्रुप में, फिर एक फोटो ली, तो 1 वीक के बाद अपने घर पे फोटो आई। अभी अपने फोटो देखेंगे तो अपने को 25 से 25 लोग दिखेंगे जो अपने साथ में गए थे। फिर धीरे धीरे अपनी नजर कहाँ टिकेगी? फोटो तो वही है हाथ में। धीरे धीरे जहां अपनी फोटो होगी वहां टिकेगी। तो बाकी के 24 है, उसको फाड़ के निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन अपनी दृष्टि, अपनी नजर अपनी फोटो पे टिकेगी, बाकी 24 की फोटो पे नहीं रहेगी। उसको कहते हैं कि अपनी फोटो को मुख्य किया
और बाकी के 24 के फोटो को गौण किया। तो इस प्रकार से आत्मा को देखते हैं तो द्रव्य दृष्टि से उसका द्रव्य स्वभाव दिखता है जो त्रिकाल है, शुद्ध है, और पर्याय से वो सब पर्याय के भाव दिखते हैं। लेकिन जब व्यवहार को गौण करके पर्याय को गौण करते हैं, उसको निकालने की जरूरत नहीं है, निकाल भी नहीं सकते, और खाली दृष्टि द्रव्य स्वभाव पे जमाते हैं, तो वहां होता है कि ये जो द्रव्य है वो ब्रह्म स्वरूप है, वो सत्य है, और ये गौण करके उसको मिथ्या कहा जाता है, उसका निषेध करके मिथ्या नहीं कहा जाता, क्योंकि वहां पे वो फाड़ने की जरूरत नहीं है 24 लोगों की फोटो को। वो वहां रखने का है, मतलब नजर खाली अपनी फोटो पे रखनी है, ऐसे नजर खाली द्रव्य स्वभाव पे रखनी है, तो वहां जो दिखेगा वही सत्य है, और जो नहीं दिखता है लेकिन नहीं दिखता है उसको मिथ्या कहते हैं। तो इस प्रकार से अपना जैनों का शादवाद है। ऐसे और भी 3 प्रश्न इसके बाद में है, और इसमें ऐसे शादवाद पद्धति को सिद्ध किया है। तो यहाँ अपना टाइम हो रहा है, अभी 6 मिनट बाकी है, तो अपने और प्रश्न खाली प्रश्न पढ़ लेते हैं, उसका खुलासा नहीं करेंगे। आगे एक प्रश्न था, व्यवहार जो है वो सत्य है या नहीं है, तो उसको भी सिद्ध किया, तो वो तो आगे भी सिद्ध किया कि कथनचित सत्यात कथनचित असत्यात। इसके साथ में दो और भी सिद्ध किया है कि अगर व्यवहार नहीं सत्य है तो व्यवहार मोक्ष मार्ग है वो सत्य है या नहीं, और व्यवहार मोक्ष मार्ग सत्य है तो निश्चय मोक्ष मार्ग का वो कारण है कि नहीं, उस बात को शादवाद से सिद्ध किया है। तो इस प्रकार से इसमें प्रश्न उत्तर करके विषय को पूरा किया है। मतलब पूरी 3 गाथा में देखा जावे तो प्रश्न एक ही था कि पहले हमको यह दो नय में विरोध दिखता है, तो यहाँ पे सिद्ध किया कि विरोध का कोई कारण नहीं है, वस्तु द्रव्य पर्याय रूप है, पर्याय से दिखा जाओ तो ये सब भाव जीव में है ऐसा कहा जाता है, और द्रव्य को देख के बोलो तो ये द्रव्य में कोई भाव नहीं है तो ऐसा कहते हैं भाव जीव में नहीं है, तो उसमें विरोध का मतलब नहीं है। अपेक्षा बदलती है तो कथन भी बदलता है, उसमें कोई विरोध नहीं है। और अविरोध कैसे है कि व्यवहार से जो कही गई बात है वो कथनचित सत्यार्थ है। क्यों सत्यार्थ है कि जब व्यवहार है तो पर्याय है, मतलब पर्याय है तो उसमें राग आदि है, कर्म है, कर्म बंधन है, सब कुछ है, तो वो कथनचित सत्यार्थ है। और कथनचित असत्यार्थ क्यों है कि जब द्रव्य को देखते हैं, द्रव्य का अनुभव करते हैं, तो वहां राग भी नहीं दिखता, कर्म भी नहीं दिखता, कोई शरीर आदि नहीं दिखता, तो इस हिसाब से व्यवहार नहीं और उसका विषय है वो असत्यार्थ है। तो कथनचित व्यवहार का सत्यार्थपना है, कथनचित व्यवहार का असत्यार्थपना है। तो ऐसे ये नई विभाग बताया और शादवाद सिद्ध करके ये उसका उत्तर देके ये गाथा पूरी की। अभी नेक्स्ट आगे की गाथा लेंगे 61 वगैरह। यहाँ अपने विराम करते हैं, 5 एक मिनट अपने पास बची है।